ओम शांति। आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार आज हमने आज के विषय को अच्छे से समझ लिया तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हर प्रॉब्लम की, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की चाबी हमारे हाथों में आ जाएगी। तो एक पल के लिए सभी अपने आप को देखेंगे, आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए कि मैं एक प्लेग्राउंड में हूँ और मैं दौड़ रहा हूँ। मैं बिल्कुल जीत के नज़दीक हूँ, पर उस लाइन को टच करने से कुछ समय पहले मुझे अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं दौड़ पा रहा हूँ, जैसे मेरे अंदर कोई शक्ति ही नहीं रही। तभी अचानक चारों ओर से जोर जोर से आवाज़ें आ रही हैं। सब आपका नाम लेकर के पुकार रही हैं, सब आपको चीयर अप कर रही हैं, सब कह रहे हैं आप जीत रहे हैं, आप जीत ही जाएंगे, जोर से दौड़िए, बस कुछ ही कदम हैं। ऐसी आवाज़ें जब आपके कानों में पड़ रही हैं तो अचानक ही आपको लगता है कि पता नहीं कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई है और आप फिर से उसी गति से दौड़ना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द आप उस जीत की लाइन को टच कर लेते हैं। और उस समय आपको ऐसी खुशी होती है कि पता नहीं मैंने क्या हासिल कर लिया। ये सब क्या था? उन आवाज़ों ने, उन्होंने क्या किया ऐसा जो आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो गई। वास्तव में उन्होंने आपकी जगह आकर के दौड़ा नहीं, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे आपके अंदर सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो गई और जिससे आपको ये एहसास हो गया कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, और आपने उसको हासिल भी कर लिया। इसको ही बोलते हैं सम्मान की शक्ति। पर कई बार ऐसा नहीं होगा, या कहीं हर बार ऐसा नहीं होगा कि दूसरे लोग आकर के आपको मोटिवेट करें, या आप हर बार ये वेट नहीं कर सकते कि दूसरे लोग आकर के आपका उमंग उत्साह बढ़ाएं, आपकी सोई हुई शक्तियों को जागृत करें। तो हम ये कार्य खुद भी तो कर सकते हैं। हम दूसरों की वेट क्यों करें? जब तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं तो हमारी सफलता भी दूसरों पर ही डिपेंडेंट होगी। लेकिन यदि वो चाबी हमने अपने हाथ में ले ली तो हम अपने लिए तो कोई भी कार्य कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं स्वमान की शक्ति। जब हम खुद ही अपना मान बढ़ाते हैं, जब हम खुद ही एम्पावर करते हैं, जब हम खुद ही अपने आप को एनकरेज करते हैं, खुद ही मोटिवेट करते हैं, उसको ही कहते हैं स्वमान। और जब परम पिता परमात्मा धरती पर आते हैं तो वो सबसे पहले एक ही कार्य करते हैं, वो हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। सब लोग परमात्मा के दर पर जाकर के कहते हैं आप हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, आप हमारा ये काम कर दो। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे ही ये कार्य करना होगा तो फिर आप सबका क्या? एक्टर्स हम लोग हैं ना, तो वो तो डायरेक्टर हैं, वो सिर्फ जस्ट हमको डायरेक्शंस दे सकते हैं, लेकिन कर्म हमको ही करना है। वो पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे ही पास है, लेकिन हम अपनी पावर को यूज नहीं करते हैं और दर दर जाकर के मांगना शुरू कर देते हैं कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद कीजिए, आप हमको कृपा कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। वास्तव में परम पिता परमात्मा ने हम सबको इतना सशक्त, इतना शक्तिशाली बनाया है कि हमको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब उस दाता के, उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम अपनी शक्तियों को नहीं जानते हैं, हम उनको नहीं पहचानते हैं, तो हम एक एक के आगे भीख मांगना शुरू कर देते हैं। क्या एक भिखारी की ज़िंदगी जीना अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं ना। तो परमात्मा हमको इस भिखारीपन से दाता की स्टेज पर लेकर के आते हैं और उसके लिए वो हमको एक बहुत पावरफुल शक्ति देते हैं, जिसको बोलते हैं स्वमान की शक्ति। स्वमान अर्थात हमारे अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, बस हमने उन पावर्स को पहचानना है और उसको यूज करना है। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, भले हमने भगवत गीता में देखा,
भले हमने श्री रामायण में देखा कि जहाँ श्री राम जी ने अपना सारा कार्य हनुमान जी से करवाया, कभी भी ये नहीं कहा, उनके लिए तो एक ही चुटकी का काम था, वो तो एक ही चुटकी में सब काम कर देते, लेकिन उन्होंने खुद सारा कार्य नहीं किया, सिर्फ जस्ट डायरेक्शंस दिए, लेकिन सब कार्य किसके द्वारा करवाया? हनुमान जी के द्वारा, सुग्रीव के द्वारा, जामवंत के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा, मतलब सबके द्वारा करवाया, लेकिन उन्होंने खुद नहीं किया। इसी प्रकार जब हम श्रीमद् भगवत गीता को देखते हैं तो उन्होंने भी अर्जुन से करवाया, पांडवों से करवाया, द्रौपदी जी से करवाया, माना सबसे करवाया, लेकिन खुद नहीं किया, खुद साक्षी भाव से सिर्फ डायरेक्शंस देते गए, लेकिन कार्य उन्होंने उनके द्वारा ही करवाया। ठीक उसी प्रकार परम पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे कार्य तो हमको ही करना है, माना आपको ही करना है, मैं तो सिर्फ जस्ट आपको डायरेक्शंस दे सकता हूँ। तो अभी हमने सोमान को समझा कि सोमान क्या है? अपने आप को खुद ही मान देना। परमात्मा बहुत अच्छा कहती हैं कि जब आप खुद ही अपने आप को मान देना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया आपको मान देगी, फिर आपको किसी से भी मान मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि इस सम्मान का अभ्यास कैसे करना है और किस प्रॉब्लम के लिए या किस कार्य के लिए हमको कौन सा सम्मान लेना है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको बहुत डर लगता है, भले वो पानी से लगता है, ऊंचाई से लगता है, किसी भी चीज का, किसी को स्टेज फियर होता है, किसी भी प्रकार का यदि आपके मन में डर है तो आप सम्मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, मैं निडर हूँ। तो आप इस प्रकार के सम्मान का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, किसी भी अपनी बुरी आदत का त्याग करना चाहते हैं, तो आप सम्मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं विजयी रतन हूँ, मैं हर बुराई को जीत हासिल करने की मेरे पास बहुत बड़ी पावर है। तो आप इस तरह के सम्मान का अभ्यास कर सकते हैं। यदि बार बार आपको असफलता मिल रही है, आप बहुत मेहनत कर रही हैं लेकिन आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आप सम्मान का अभ्यास करेंगे कि मैं सफलता मूर्त हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अगर मान लीजिए कि और कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आपके जीवन में आ गई है, तो आप अब इस सम्मान का अभ्यास करेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं हर परिस्थिति से बहुत बहुत पावरफुल हूँ, परिस्थिति मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कहने का भाव ये है कि जो भी चीज, मान लो आपके अंदर बहुत क्रोध है, तो आप करेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ। यदि आपके जीवन में पवित्रता की धारणा नहीं आ रही है तो आप इस सम्मान का अभ्यास करेंगी कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ। खाना बनाते समय तो विशेष तौर पर आप इसी सम्मान का अभ्यास करेंगी। यदि आपके घर में रिश्तों में आपस में मनमुटाव है या आपके संबंधों में इतनी मधुरता नहीं है या घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, तब भी आप इसी ही सम्मान का अभ्यास करेंगी कि मैं परम पवित्र हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मेरा घर मंदिर है, हमारा सबका आपस में बहुत प्यार है, परम पिता परमात्मा की छत्र छाया हमारे घर के ऊपर है, मेरा घर स्वर्ग है। इस प्रकार के सम्मान का अभ्यास करने से आपके मन को ये पक्का हो जाएगा, और जैसे ही आपके मन को पक्का होगा, धीरे धीरे आपकी ये सोच आपका जीवन बन जाएगी। तभी कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। तो आप इसको आजमा करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको 100% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा बोलने से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा, अगर मैं बार बार बोलती रहूं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो क्या मैं ऐसी बन जाऊंगी? 100% बन जाएंगी। आप इसको आजमा कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा। किसी के कहने से, सुनने से तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकल यूज कीजिए, होगा तो मानना, नहीं होगा तो मत मानना। जैसे हम जब छोटे थे
तो हमारे को एक चीज़ सिखाई गई थी। जब हमने स्कूल में जाना शुरू किया गया था तो हमारे को सबसे पहले ABCD सिखाया गया। आप में से कौन ऐसा है जिसको आज तक ABCD भूल गया है? कोई भी नहीं होगा। उसके बाद जब हमने बाकी स्टैंडर्ड्स में किया, जैसे 5th में, 6th में, 7th में जो फॉर्मूलाज याद किए, क्या आज तक हमको सब याद हैं? तो बहुत कम होंगे जिनको सब कुछ याद होगा। किसी को थोड़ा याद होगा, किसी को कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन सब कुछ शायद ही किसी को याद होगा। क्या कारण है इसका? क्योंकि जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। हमको एक ही चीज़, उसका चित्र भी दिखाया जाता है, उसके बारे में बार बार हमको बोलने को कहा जाता है, बार बार लिखने को कहा जाता है, जिससे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी फिक्स हो जाती है कि वो फिर हमको ज़िंदगी भर भूलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार ये रिपीट कराएंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मेरे अंदर ये पावर है, तो फिर वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद कभी भी मेरी हार नहीं हो सकती। अगर एक बार मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ गई, मेरे माइंड ने स्वीकार कर लिया, तो पूरी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। पूरी दुनिया भी कहेगी आप ये नहीं कर सकते, अगर मेरे माइंड ने स्वीकार कर रखा है कि मैं कर सकती हूँ तो वो मैं कर जाऊंगी। ऐसे कितने अनगिनत एग्जाम्पल्स हम अपने जीवन में अपने सामने देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। पूरी दुनिया ने उनको बिल्कुल फेलियर डिक्लेयर कर दिया कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज उनका नाम सभी किताबों में भी आता है, बहुत सारे लोगों के मुख पर भी आता है, बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन है। ऐसा कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी पावर से हुआ। वास्तव में दूसरे लोग हमको कभी पावर दे ही नहीं सकते। दूसरे लोग भी जब हमको एनकरेज करते हैं, जब तक हमारा माइंड स्वीकार नहीं करता है तब तक हम एम्पावर हो ही नहीं सकते, तब तक हमारे अंदर वो पावर आती ही नहीं है। और जब तक हमारे अंदर पावर नहीं आएगी, हमारा कार्य कोई नहीं कर सकता, स्वयं परम पिता परमात्मा भी नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि सम्मान का अभ्यास कैसे करना है। किसी को लगता है कि लिख करके करें, बोल करके करें। आप कैसे भी कर सकते हैं। आप बोल करके भी कर सकते हैं, आप लिख करके भी कर सकते हैं, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट है। लेकिन दोनों ही बातों में आपके लिए एक शर्त है, आपको जो भी करे, चाहे लिख कर चाहे बोल कर, आपको दिल से फील करना है। आपके मन को ये चीज़ स्वीकार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपका मुख बोल रहा है, आपके हाथ लिख रहे हैं, लेकिन आपका मन उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है। तो आपने अपने मन को बहुत डीपली उस चीज़ को फील कराना है। किस प्रकार से आप सम्मान का अभ्यास कर सकते हैं, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि अगर आप 7 रोज इस प्रकार से सम्मान का अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मनचाही सफलता मिलेगी। अब एक और बहुत बड़ी बात है, सम्मान और अभिमान, इनमें सिर्फ एक माइनर सा ही अंतर है। कई बारी हम सम्मान को अभिमान और अभिमान को सम्मान समझ लेते हैं। बस हमको कभी भी ये गलती नहीं करनी है। बहुत अच्छे से इस बात को समझना है कि स्वमान क्या है और अभिमान क्या है। स्वमान माना जो मेरी अपनी शक्तियां हैं, जो सदा ही मेरे पास थी, हैं और रहेंगी, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और अभिमान जो मैंने इसी दुनिया से लिया है और मुझे इसी दुनिया में छोड़ करके जाना है। उसमें सबसे पहले है ये बॉडी, ये शरीर जो मैंने यहीं लिया है और मुझे यहीं छोड़कर जाना है। 6 दिन के बाद मुझे नाम मिला तो ये नाम भी मेरा नहीं है, ये भी यहीं मिला और यहीं मुझे छोड़ करके जाना है। ये शोहरत, ये मान, ये इज्जत, ये सारा जो मैंने इतना सारा खड़ा किया है ना, जो भी मेरा बिजनेस है, जो मेरी जॉब है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरा परिवार है, ये सब सम्मान में नहीं आता है। इन सब से हमारे अंदर अभिमान आता है। स्वमान माना जो मेरी आत्मिक शक्तियां हैं, जो मेरी पावर्स हैं, जो मेरे गुण हैं, ये सब मेरी अपनी हैं। इन्हीं के साथ ही मैं इस दुनिया में आई थी और इन्हीं के साथ ही मुझे जाना है।
तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कभी कभी हम ये सोचें कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है तो ये मेरा अपना है, ये कभी नहीं हो सकता। अभिमान कहते हैं मुझे अभी भी मान चाहिए, और स्वमान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वमान अर्थात दातापन, अभिमान अर्थात भिखारीपन, स्वमान अर्थात संतुष्टता, और अभिमान अर्थात कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, हर वक्त मांगना और। तो इन दोनों के अंतर को हमारे को बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि स्वमान क्या है और अभिमान क्या है। स्वमान में हमको निरंतर रहना है, अभिमान में हमको कभी नहीं आना है। जो कुछ भी दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ उस परम पिता परमात्मा ने दिया है, वो मेरी अपनी चीज़ है, लेकिन मुझे कभी भी देने वाले को भुलाना नहीं है। हनुमान जी की सारी शक्तियाँ जागृत हो गई, उन्होंने सारा कार्य किया, परमपिता परमात्मा ने जैसा उनको डायरेक्शंस दिया वैसा ही वो हर कार्य करते गए, लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ का अभिमान नहीं किया कि ये कार्य मैंने किया, ये सब मेरी वजह से हुआ, कभी नहीं इस चीज़ को। तभी आज वो पूजनीय बन पाए, तभी आज पूरी दुनिया उनको मान देती है। हनुमान अर्थात जिसने अभिमान का हनन किया और जिसने अपने स्वमान अर्थात सोई हुई शक्तियों को जागृत किया। तो हमको भी ऐसा सच्चा हनुमान बनना है, अपनी सारी पावर्स को यूज़ करना है, लेकिन कभी भी अभिमान में नहीं आना, सदा उस दाता और उस परम पिता परमात्मा को सदा ही याद करना है। अगर आप चाहते हैं, उस वीडियो से आपको क्लियर नहीं हो पाए कि स्वमान का अभ्यास कैसे करना है, तो आप हमारे लिए नीचे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसमें हम फिर से एक और वीडियो तैयार करेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर से ये समझाया जाए कि स्वमान का अभ्यास कैसे करना चाहिए। आशा करते हैं आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो वो भी आप हमारे लिए नीचे दे सकते हैं। तब तक जब तक हम दूसरा वीडियो लेकर आएं, आप बहुत प्यार से परमपिता परमात्मा की याद में रहें। ओम शांति।